कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमः। विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे
Your voice is coming and going, Prabhuji. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Hare, Ram Hare Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Rama Rama, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Krishna Krishna, Hare Hare. Your voice is not coming properly. Once it is coming, once it is not coming. Let me switch to different device, Mataji. Give me a second. Hare Krishna, Hare Krishna, Now it's very clear. Krishna Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. Krishna Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Is it better, Mataji, now?
Yes, Can you? Prabhuji, it's better now. Okay, so, yeah. जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। हरे कृष्णा। आप सभी का इस साप्ताहिक हिंदी सत्संग में स्वागत है। आज हम हमारी भगवत गीता अध्याय 2 पे चर्चा शुरू रखेंगे। वहां जाने से पहले हम लोग मंगलाचरण प्रेयर्स करेंगे, जो बहुत ही ऑस्पिशियस होती है, और उसके बाद हम हमारे श्लोक अध्याय 2 31 श्लोक के अंदर चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च रघुनाथान्वितां तां सजीवं साद्वैतं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपेकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वसभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास्ति गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का हमारा श्लोक है 31 भगवद गीता अध्याय 2। श्लोक 31 पे जाने के पहले मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड के बारे में बात करना चाहूंगा। तो अभी तक जैसा कि हम सुनते आ रहे हैं हर हफ्ते भगवद गीता अध्याय 1 में, जहां पे युद्ध के स्थल का निरीक्षण करते हैं दोनों साइड की जो पार्टीज होती है, अर्जुना की साइड और युधिष्ठिर की साइड और दुर्योधन की साइड, दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। और उसके बाद वहां पे दुर्योधन अपने साइड के बारे में भीष्म पितामह से बात करते हैं कि उनके पास कौन कौन से महारथी हैं, क्या क्या क्षमताएं हैं उनके पास, जिससे वो ये युद्ध जीत सकते हैं। और इधर इस साइड में अर्जुन जो होते हैं वो कृष्णा से कहते हैं कि मेरा रथ जो है आप दोनों सेनाओं के बीच में ले जाइए, और वहां से मैं देखना चाहता हूं कि आज हमारे साथ लड़ने के लिए इस युद्ध में कौन कौन तत्पर है, कौन कौन बहुत उत्साहित होकर हमसे ये युद्ध लड़ने आए हैं। कृष्ण भगवान अर्जुन को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाते हैं, और उसके बाद अर्जुन वहां से अपने सारे सगे संबंधियों को देखते हैं कि उनके साथ युद्ध करने कौन कौन आए हैं। विशेषतः वो देखते हैं कि उनके गुरु भीष्म पितामह, उनके दोस्त, उनके भाई बंधु, बहुत सारे लोग उन्हें दिखते हैं वहां पे, जो जिनसे उन्हें लगता है कि अब मुझे युद्ध करना पड़ेगा और मुझे इनको युद्ध जीतने के लिए इनको मारना पड़ेगा, इनका वध करना पड़ेगा। वो सब उन सब चीजों के बारे में सोचते हुए अर्जुन थोड़े निराश हो जाते हैं, और निराश होने के बाद वो कृष्ण भगवान से कुछ प्रश्न पूछना शुरू करते हैं, और हर एक प्रश्न के साथ साथ में वो अपना जो मत है वो सामने रखते हैं कृष्ण भगवान के, कि उन्हें ये युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं कि सारे मेरे सगे संबंधियों का नाश हो जाएगा, मैं कैसे इन सब के बिना, अगर मैं जीत भी गया युद्ध तो मैं कैसे इन सब के बिना भोग कर पाऊंगा, जो भी जीतूंगा मैं, जो पूरी साम्राज्य, जो पृथ्वी को मैं जीतूंगा, इनके बिना मैं कैसे उसको एंजॉय कर पाऊंगा। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर ये सब मर गए
तो वर्ण शंकर हो जाएगा। वर्ण शंकर से जो संतानें होंगी वो अच्छी नहीं होंगी, हमारे कुल का नाश हो जाएगा। जब सारे बड़े लोग मर जाएंगे तो गाइडेंस के लिए कोई नहीं होगा, कोई भी बता नहीं पाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। और उनमें कई उनका फिर ये एक और मत होता है कि वो एक और चीज कहते हैं कि जिससे कि जब सब लोग मर जाएंगे तो फिर जब वंश वर्ण शंकर हो जाएगा, सब मर जाएंगे, तो जो विधि विधान है, जो किसी के फैमिली में डेथ होने के बाद जो हम विधि विधान करते हैं उनको वो नहीं कर पाएंगे, श्राद्ध वगैरह कोई सेरेमनी नहीं हो पाएगी। ऐसा करते करते हम चैप्टर 2 के अंदर आते हैं, अध्याय 2 के अंदर आते हैं। उस अध्याय में भी अर्जुन ये सारी बातें करते रहते हैं और वो बहुत ही हताश निराश होके अपना गांडीव, जो उनका सेलिब्रेटेड धनुष है, उसको छोड़ देते हैं। बोलते हैं अब मैं ये कभी युद्ध नहीं करूंगा और ये युद्ध मैं नहीं कर सकता। और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और उस समय वो क्या करते हैं कि श्री कृष्ण भगवान को अपना गुरु मानते हैं। तो वो कहते हैं कार्पण्य दोषो पहता स्वभाव पृच्छामि ताम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयसा निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधिमम त्वाम प्रपन्नम। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरा कोई भी जो सेंसेस वो काम नहीं कर पा रहे हैं, मैं किसी भी तरह से कुछ भी सोच नहीं पा रहा हूं। मैं युद्ध में आ चुका हूं लेकिन अब मुझे युद्ध नहीं करना है। तो अब मैं एज एक आपका शिष्य बनना चाहता हूं। आप कृपया मेरा गुरु का स्थान लीजिए और मुझे बताइए कि मैंने क्या करना चाहिए, मतलब व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करूं जिससे कि मैं ये युद्ध जो करने आया हूं मैं कर सकूं। आप मेरा जो भ्रम है उसे तोड़िए, आप मेरे जो डाउट्स हैं उसे हटाइए। यहां तक पूरी गीता में दूसरे अध्याय के 6वें श्लोक तक 7वें श्लोक तक कृष्ण भगवान कुछ भी नहीं बोलते हैं। सिर्फ एक ही बार वो बोलते हैं पहले अध्याय में, जहां वो कहते हैं, जब अर्जुन उनसे कहते हैं कि चलो हमारा जो रथ है वो दोनों सेनाओं के बीच में जाके आप स्थापित कर दो, उस टाइम कृष्ण भगवान से बोलते हैं, एक ही श्लोक बोलते हैं, एक बात बोलते हैं कि देखिए अर्जुन, मैं आपको इन दोनों के बीच में लेके आ गया हूं। ये देखिए पूरी जो सेनाएं हैं, जो लोग हैं वो आपसे जो लड़ने आए हैं वो यहाँ पे सब खड़े हैं। अब आप बिहोल्ड, आप देखिए कि कैसे कौन कौन आया है, बस इतना कहते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होता कहते हैं। और अर्जुन की जो सारी बातें हैं वो सुनते रहते हैं कि वो क्या क्या तर्क वितर्क दे रहे हैं कि युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए उन्हें। उसके बाद होता यह है कि जब ये सब हो जाता है तब कृष्ण भगवान, जब अर्जुन अपना स्थान एक शिष्य के रूप में ले लेते हैं, तब कृष्ण भगवान जो हैं वो बोलना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उनको कृष्ण भगवान कहते हैं कि आप बहुत ही ज्यादा पंडित हैं, आपको बहुत ज्यादा ज्ञान है, ये सब होने के बाद भी आप एक अज्ञानी, एक मूर्ख की तरह बातें कर रहे हैं। इतना आध्यात्मिक ज्ञान होने के बाद भी आप जो बातें कर रहे हैं वो एक ज्ञानी, एक क्षत्रिय, आपके जैसे क्षत्रिय आदमी को, ऐसे मनुष्य को शोभा नहीं देती है। और उसके बाद धीरे धीरे कृष्ण भगवान उस चैप्टर के अंदर अध्याय 2 में आगे जाते हैं। श्लोक 10 से लेकर श्लोक 20 तक कृष्ण भगवान सिर्फ आध्यात्मिक बातें करते हैं। वो शुरू करते हैं ये बताने से कि हमारा हम जो है, हम ये शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है। वी आर नॉट दिस बॉडीज, वी आर सोल्स। तो उस तरीके से वो शुरू करते हैं और बहुत सारी बातें बताते हैं, आत्मा के बारे में वर्णन करते हैं। तो अर्जुन को वो ज्ञान देते हैं आत्मा का, शरीर का, कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, आत्मा का क्या 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 कर्तव्य है, आत्मा का धर्म क्या है, आत्मा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम अपने आप को एक आत्मा समझते हैं तो हमारा क्या धर्म होना चाहिए। उसके बाद वो बताते हैं कि आत्मा ना कट सकती है, ना जल सकती है, ना सूख सकती है, कुछ नहीं हो सकता आत्मा को। आत्मा जो है वो इटर्नल है। आत्मा का इस बॉडी से एक तरह से देखा जाए तो कोई संबंध नहीं है, दोनों अलग है। आत्मा ने कुछ समय के लिए ये जो शरीर लिया है, ये बॉडी जो ली है, वो सिर्फ भोग के लिए ली है। और 84 लाख योनियों में आप सिर्फ भोग कर सकते हैं। सिर्फ एक ही ऐसी योनि है, मनुष्य योनि, जिसमें कि आप कर्म कर सकते हैं, आप ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे आप जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्रों से छूट सके। तो ये सब बताने के बाद में, जब आध्यात्मिक ज्ञान के बताने के बाद में, कृष्ण भगवान एक थोड़ा नीचे का लेवल लेते हैं। आध्यात्मिक लेवल पे बात करेंगे अगर तो
तो वो आध्यात्म से, वो ज्ञान योग से वो कर्म कांड योग पे आ जाते हैं। और कर्म योग भी नहीं बोल सकते, कर्म कांडी के बारे, कर्म कांड बोल सकते हैं उस सेक्शन को, जो कि श्लोक 31 से लेके 38, 31 टू 38 जो श्लोक है वो कर्म कांड के बारे में बताते हैं। तो इसमें जो कृष्ण भगवान जो अर्जुन से बातें करते हैं, वो अर्जुन के जो पिछले अध्याय 1 और में जो अर्जुन जो तर्क देते हैं कि अगर हम मर गए तो क्या होगा, मैं उनको मार दूंगा, फिर मैं किसके साथ राज्य भोग करूंगा, मेरे पास एंजॉय करने के लिए लोग नहीं होंगे, सब लोग मर जाएंगे, फिर मतलब बहुत सारे जो तर्क वितर्क करते हैं अर्जुन, उन सब चीजों का कृष्ण भगवान आंसर देते हैं, उत्तर देते हैं इस 31 से लेके 38 तक, कर्म जो भोग क्या जो होता है कर्म कांड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। हमारा जो श्लोक है आज का वो है श्लोक 231, अध्याय 2 31वां श्लोक। शेयर स्क्रीन। आप सभी देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन? अगर आप सभी स्क्रीन देख पा रहे हैं तो मैं ये श्लोक पढ़ना चाहूंगा। अध्याय 2 गीता का सार। इस पूरे श्लोक, इस पूरे अध्याय में पूरी गीता का भगवान ने एक सार प्रकट किया है। इसके बाद हर एक पॉइंट पे एक एक चैप्टर है, उसको भगवान ने एलोबरेट किया है, विस्तारित रूप से समझाया है। तो जैसा कि गीता के जो कुछ चैप्टर्स होते हैं, जैसे 1 से लेके 6, पहले से लेके 6वां जो अध्याय है 6, वो हम कर्म योग की तरह से पढ़ते हैं, समझते हैं। आखिरी के जो 6 हैं 13 से 18, वो हम ज्ञान योग, नॉलेज के हिसाब से समझते हैं। और बीच के जो 6 अध्याय हैं वो हम भक्ति योग, भक्ति के हिसाब से समझते हैं। और भक्ति जो है वो ज्ञान, और भक्ति जो है वो कर्म और ज्ञान दोनों के बीच में, दोनों को कनेक्ट करती है। तो आज का हमारा श्लोक है स्वधर्मम अपि चावेक्ष न विकम्पितुम अर्हसि धर्मयाथि युद्धात् श्रेयन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। भावार्थ और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस एक्सी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। क्षत्रिय होने के नाते आपके विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए, क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य, सामाजिक व्यवस्था के कारण वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है और क्षत्रिय कहलाता है। क्षत का अर्थ है चोट खाया हुआ, जो क्षति से रक्षा करे वह क्षत्रिय कहलाता है। त्रायते, रक्षा प्रदान करना। क्षत्रिय को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता है और उससे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता है। शेर की मृत्यु होने पर उसे राजसी ढंग से अंत्येष्टि की जाती है, उसकी राजसी ढंग से अंत्येष्टि की जाती है। आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है। इसलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यास आश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। राजनीति में अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकती है, किंतु यह भी किसी कारण या सिद्धांत नहीं रही। धार्मिक संहिताओं में उल्लेख मिलता है, आहावेशु मिथ्योनन्योन जिघान संतो महिक्षित युद्धमानः परम शक्त्या स्वर्ग यान्तया परांग मुखा
यज्ञेषु पार्श्व भ्रमण हन्यते सतताम द्विजय संस्कृता किल मंत्रश्च ते अपि स्वर्गम वापनुम वाप वाप वान वापनुवनम। युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाला राजा या क्षत्रिय को मृत्यु के अनंतर वे ही उच्च लोक प्राप्त होते हैं जिनकी प्राप्ति यज्ञादि यज्ञाग्नि के यज्ञाग्नि में मारे गए पशुओं को होती है। अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा याज्ञिक अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है और यज्ञ में बलि दिए गए पशुओं को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के ही तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। इसी तरह युद्ध में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्गलोक में जाते हैं। स्वधर्म दो प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। जब वो मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य होता है। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण चतुर्थ अध्याय में किया गया है। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था में मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी भी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। तो थोड़ा इस तात्पर्य के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज जो इस तात्पर्य में बताई गई है वो धर्म के बारे में गई है। यहाँ देख सकते हैं, हम लिखा है स्वधर्म, अपने धर्म को। तो जो खुद का धर्म है उसके बारे में बताई गई है। तो ये जो धर्म है, ये स्वधर्म ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें जो अच्छा लगता है हम वो करें। जैसा कि हम देखते हैं बहुत सारे लोग पूरी दुनिया में अपने आप को कुछ गुरु बना देते हैं, लोग उनको फॉलो करने लगते हैं, वो अपना ही धर्म निकाल लेते हैं। जैसे कहते हैं जतो मत ततो पथ, जैसा मेरा मत होगा वैसा ही मेरा पथ होगा, मतलब मैं वही करूंगा। धर्म जो होता है उसको हम बना नहीं सकते हैं। ये जो धर्म जो है ये भगवान द्वारा हमें कई पीढ़ियों द्वारा कृष्ण भगवान द्वारा हमें बताया गया है कि धर्म क्या है, हर एक जीवात्मा का धर्म क्या है वो बताया गया है। और जो धर्म होता है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा तीसरे पैराग्राफ में यहाँ पे, वो दो प्रकार का होता है। एक धर्म जो होता है वो होता है हमारे शारीरिक और लेवल पर, शारीरिक स्तर पर, और दूसरा जो होता है वो होता है आध्यात्मिक लेवल पर। जब तक हम शारीरिक लेवल पर हैं तब तक हमें हमारा स्वधर्म है वो करना पड़ेगा। शारीरिक लेवल का जो शारीरिक स्तर का जो धर्म होता है वो हमारे तीन जो गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उन पे निर्भर करता है कि हम किस गुण में हैं या किस मिश्रण, उन तीनों के किस गुण मिश्रण में हैं हम, उस पे हमारा जो धर्म है वो डिपेंड करता है। जैसा कि आप देखें कि शारीरिक स्तर पर अगर आप कभी किसी के हस्बैंड हैं, किसी के पति हैं, कभी आप किसी के पत्नी हैं, कभी आप माता हैं, पिता हैं, बेटे हैं, बेटी हैं, और शारीरिक स्तर पे आप कभी किसी ऑफिस में इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, मैनेजर हैं, ये सब हमारे जो, और हर एक इस जो उपाधि है उसके साथ आपकी एक ड्यूटी आती है, एक व्यवसाय आता है, एक ऑक्यूपेशन आता है, वो एक आपका धर्म होता है, राइट। कि आप सेम मनुष्य हैं लेकिन आपका जो धर्म है वो हर एक रिलेशन के हिसाब से बदलते रहता है, उन तीनों मोड के हिसाब से, तीनों रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों के हिसाब से। और आजकल के हम देखते हैं कि बहुत सारे जो नेता हैं, बहुत सारे जो लीडर्स हैं अलग अलग देश के, उनका जो मेन फोकस है वो है कि हम कैसे लोगों को काम दें, जैसे वो या फिर हम कैसे नई नई फैक्ट्रियां चालू करें जिसमें वो लोगों को काम मिल सके, जो कि जनरली शूद्र लेवल पे होता है। शूद्र का काम होता है कि आप दूसरों को
सेवाएं देते हैं, लाइक आप करते हैं। तो आजकल के जो नेता हैं उन लोगों वो लोग क्या जो चीजें कर रहे हैं, जिस हिसाब से कर रहे हैं कलयुग में, वो हर एक आदमी को एक शूद्र लेवल पे बनाना चाहते हैं, जो कि सही नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा जो शरीर है उसको भी हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 4 चीजों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि एक होता है हमारा मस्तक, राइट, हमारा सर, जिसमें हमारा जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं ब्राह्मण लेवल पे। फिर हमारे जो हाथ होते हैं वो हम डिफेंड करने के लिए यूज करते हैं, बहुत सारी चीजों के लिए यूज करते हैं, वो हम यूज कर सकते हैं, वो हम उसको कंपेयर कर सकते हैं क्षत्रिय लेवल से। फिर हमारा जो पेट होता है वो हम उसको कर सकते हैं वैश्य लेवल से। और हमारा जो आखिरी जो होता है, पैर जो होते हैं, हम उसको कंपेयर कर सकते हैं हमारे शूद्र लेवल से। तो अगर आप सोचिए कि हमारे बॉडी में सिर्फ पैर ही पैर होंगे, सिर्फ और कुछ पार्ट नहीं होगा, तो क्या वो बॉडी कुछ काम कर पाएगी? कुछ हो सकेगा उसका? नहीं हो सकेगा। क्योंकि अगर उसी तरह से हम अगर सभी को शूद्र बना देंगे तो पूरा जो सिस्टम है वो खराब हो जाएगा, जो वर्ण और आश्रम का सिस्टम है वो पूरा खराब हो जाएगा। इसलिए हमें हमारी सोसाइटी के फंक्शन के लिए, हमारी सोसाइटी के सही ढंग से फंक्शन के लिए हमें चारों तरह के लोग चाहिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और उसी के हिसाब से इस श्लोक में प्रभुपाद जी बताते हैं कि हर एक का एक धर्म होता है, हर एक का एक काम होता है, वो हमें करना चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ पे जो 2 मेन वर्णों का उन्होंने व्याख्यान किया है वो है क्षत्रिय धर्म और ब्राह्मण। तो क्षत्रिय जो होते हैं उनका जो सोसाइटी में पार्ट होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सोसाइटी में जो क्षत्रिय लोगों का पार्ट होता है वो ये होता है कि वो सारे जो बाकी जो सब वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उन चारों को वो लोग चेक में रखते हैं। इसका मतलब वो देखते हैं कि वो चारों जो उनके काम है वो बराबर ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्या ब्राह्मण एक ब्राह्मण के लेवल पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? एक क्षत्रिय क्षत्रिय के लेवल पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? उस तो ये जब सब चीजें लोग चेक, उनका काम ही होता है कि ये सब चीजें हम चेक करें ताकि कोई भी चीटिंग ना कर सके। कोई भी तरह से ऐसा ना हो कि जैसे हम देखते हैं बहुत सारे गुरु आ जाते हैं, फिर हम थोड़े सालों बाद सुनते हैं उनके बारे में कि उन्होंने ये गलत काम कर दिया, वो गलत काम कर दिया। बहुत सारे न्यूज में आप देखते हैं कि उन सब जो ने गलत काम कर दिया। तो क्षत्रिय जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, उनका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि वो बाकी सबका जो काम चल रहा है उनको देखें कि वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन जैसा प्रभुपाद कहते हैं उनके कई लेक्चरों में कि आजकल के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो नेता हैं, जो लीडर्स हैं, वो खुद ही एक शूद्र लेवल पर काम कर रहे हैं, तो दूसरे लोगों को चेक नहीं कर सकते। उनके पास जो क्वालिटी है वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है जिससे कि वो एक क्षत्रिय के लेवल पे क्वालिफाई करे, जो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। तो एक क्षत्रिय का जो काम है वो ये काम है कि वो कैसे बाकी सब लोगों को चेक में रखे। और सबसे इंपॉर्टेंट उनका काम है कि अगर मान लीजिए कि वो ढूंढ लेते हैं या उनको पता चल जाता है कि कोई पर्सन या पर्सनालिटी, कोई मनुष्य अपने जो उनको लेवल मिला है उस लेवल पे वो काम नहीं कर रहा है, तो क्षत्रिय का काम होता है कि उसे दंड देना, उसे करेक्ट करना, राइट। और उस दंड देने के लिए क्षत्रिय को कभी कभी शस्त्र भी उठाने पड़ते हैं। तो जैसा अर्जुन ने कहा कृष्ण भगवान से पहले कि मुझे मेरे सब दोस्त दिख रहे हैं, भाई दिख रहे हैं, घर वाले दिख रहे हैं, मेरे गुरु लोग दिख रहे हैं, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादा परदादा लोग दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, जिनसे मुझे युद्ध करना पड़ेगा, राइट। तो मैं युद्ध नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ समझाया प्रभुपाद ने कि हमें, अगर हमारे घर वाले भी हों जो कि गलत काम कर रहे हैं, और अगर हमारी ड्यूटी एज अ क्षत्रिय है, जैसे अर्जुन की ड्यूटी थी एज अ क्षत्रिय, तो आपको उनको उनके साथ में उनको करेक्ट करना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि ये युद्ध में ऐसा नहीं है कि पहली बार कुछ गलती हुई उन सब लोगों से जो दुर्योधन की साइड में थे, उन सब लोगों से जब कोई गलती हुई और अर्जुन युद्ध करने आ गए, ऐसा नहीं हुआ है। बहुत सारी जगह हमने ऐसा देखा है कि बहुत सारे प्रस्ताव रखे गए दुर्योधन की पार्टी को, कौरवों को बताया गया कि हम ऐसा कर लेते हैं या ऐसा कर लेते हैं, हमें सिर्फ 5 राज्य दे दो, ये कर लो। बहुत सारी कोशिश की गई, लेकिन जो है दुर्योधन नहीं माने। और आखिरी में ऐसा टाइम आया कि जब अर्जुन को युद्ध भूमि में आना पड़ा। और युद्ध भूमि में जब एक बार आप आ गए हैं तो अब ये प्रश्न नहीं रह जाता
कि आपको आप युद्ध करेंगे या नहीं करेंगे। एक बार आप आ गए हैं एज अ क्षत्रिय, अब आपकी ड्यूटी है कि जब आप युद्ध भूमि में आ गए हैं तो आपको युद्ध करना पड़ेगा। आगे हम जैसे देखेंगे भगवत गीता में कृष्ण भगवान बताएंगे कि अगर आप युद्ध नहीं करोगे तो क्या क्या हो सकता है, राइट। वो ये बताएंगे कि आप क्षत्रिय का सबसे इंपॉर्टेंट धर्म होता है कि अगर आपको किसी ने युद्ध के लिए या द्युत के लिए ललकारा है तो आप मना नहीं कर सकते, आप पीठ दिखा के नहीं भाग सकते। अब अगर आप युद्ध भूमि में आ गए हैं और अर्जुन जैसे जो लीडर है, जो हर तरह से एक परफेक्ट क्षत्रिय हैं, अगर वो पीठ दिखा के भाग जाएंगे तो ये बहुत ही बुरी बात होगी उनके लिए। लोग ये नहीं सोचेंगे, कृष्णा कहते हैं लोग ये नहीं सोचेंगे कि आप इसलिए भाग गए क्योंकि आपके अंदर कंपैशन, करुणा जाग उठी, आप उन लोगों को नहीं मारना चाहते थे। आप जो युद्ध भूमि में लोग आए हैं उनके स्त्री, उनके बच्चों के बारे में सोच रहे थे। कोई यही नहीं बोलेगा, सब ये बोलेंगे कि अर्जुन जो है वो डर के भाग गए। और एक क्षत्रिय के लिए जान देने से, मरने से ज्यादा कठिन है एक शर्म के साथ एक जीवन जीना, तो वो सहन नहीं कर पाएंगे। तो ये कृष्ण भगवान धीरे धीरे अर्जुन को बताएंगे। उसके बाद हम कृष्ण ये बता रहे थे यहाँ पे प्रभुपाद जी कि कभी कभी क्षत्रियों को उसके लिए अपना शस्त्र उठाने पड़ते हैं। तो अर्जुन जो कहते हैं कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं नहीं पाऊंगा, उसका कृष्ण भगवान ने यहाँ पे एक तरीके से जवाब दिया। उसके बाद हमें एक कहानी इसी के रिलेटेड कहानी है, महाभारत में एक कहानी आती है कि महाराज शांतनु जो थे उनके 3 बेटे हुए, एक जो थे भीष्म पितामह और एक चित्रांगद और एक विचित्रवीर्य। तो चित्रांगद जो थे उनके नाम का एक गंधर्व भी था। तो जब उस गंधर्व को मालूम पड़ा कि एक मनुष्य जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है और वो उसका नाम भी सेम नाम है, उसका नाम भी चित्रांगद ही है, वो मेरे नाम का मनुष्य है और वो बहुत स्ट्रांग है, उसकी बहुत कीर्ति फैल रही है, तो वो सोचा कि मैं इसको युद्ध के लिए लड़कारूंगा और देखते हैं कौन जीतता है, कौन ज्यादा शक्तिशाली है, मैं गंधर्व होने का मैं शक्तिशाली हूं कि वो मनुष्य ज्यादा शक्तिशाली है। तो उनका आपस में युद्ध होता है। जब वो ललकारते हैं तो चित्रांगद, जो मनुष्य चित्रांगद होते हैं, उनकी कोई लड़ाई करने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन क्षत्रिय कोड, मॉरल कोड के हिसाब से वो चित्रांगद गंधर्व से युद्ध करने जाते हैं। और उस युद्ध में जो मनुष्य चित्रांगद होते हैं वो मर जाते हैं, उनका वध हो जाता है, वीर गति प्राप्त होती है। तो उस समय भी जैसा यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि अगर क्षत्रिय, अगर जैसे प्रभुपाद ने एग्जांपल दिया कि जंगल में अगर शेर मर भी जाता है तो उसकी जब मृत्यु होती है तो उसके राजसीय ढंग से अंत्येष्टि की जाती है। वैसे ही जब एक युद्ध में कोई क्षत्रिय मरता है, जब एक जानवर की जब क्षत्रिय से लड़के जब कोई जानवर मरता है, जब उसकी राजसीय ढंग से उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, तो जब एक क्षत्रिय मरता है तो उसका भी बहुत राजसीय ढंग से अंतिम संस्कार होता है। साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा आगे, हम देखेंगे कि जब एक क्षत्रिय मरता है तो उसे वीर गति प्राप्त होती है और वो हायर प्लैनेट्स में आता है, वो जो है देवताओं के साथ जाके रहता है, वो देवलोक में जाता है अगर वो मर जाता है, और अगर वो जीत जाता है तो उसे उस जगह का राज्य मिलता है। तो वो भी कृष्ण भगवान जो है अर्जुन से कहते हैं कि अगर आप मर भी गए मान लीजिए तो क्या होगा, राइट। आपको या तो ये पूरा राज्य भोगने मिलेगा या फिर आप आगे जाके आपको स्वर्गवास होगा, स्वर्ग के आप भोगेंगे। और ये जो बात कृष्ण कहते हैं तो ये बात जो दुर्योधन की सपाटी है, कौरवों की साइड भी लागू होती है कि अगर वो मर जाते हैं तो भी, जैसे अर्जुन कहते हैं कि वो मर जाएंगे, ये तो बहुत सारे उत्तर पिता से देते हैं शुरू में कि मर जाएंगे, अच्छा नहीं होगा। तो कृष्ण कहते हैं कि नहीं, अगर वो मर भी गए तो भी क्या होगा, क्योंकि वो क्षत्रिय हैं, वो युद्ध कर रहे हैं, अगर वो मर भी गए तो भी उन्हें जो है स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी, और अगर जीत गए तो उन्हें धरती का जो सुख है, जो जिसके लिए लड़ रहे हैं उन्हें वो प्राप्त होगा। तो दोनों के लिए जो युद्ध है वो किसी भी कंडीशन में, किसी भी दिशा में बराबर ही है, उसमें फायदा ही है किसी भी तरह से, एटलीस्ट ऑन द शारीरिक लेवल, बॉडी लेवल।
दूसरा चीज कृष्ण भगवान ने यह कहा है और प्रभुपाद ने यहाँ पे लिखा है कि स्वधर्म दो प्रकार का होता है। तो अभी तक हमने जो स्वधर्म के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन की है वो ये है कि वो हम शारीरिक रूप जो है लेवल पे बात की, शारीरिक स्तर पे बात की है। दूसरा उन्होंने कहा है जो स्वधर्म होता है वो अलग तरीके से होता है, जो आध्यात्मिक लेवल पे होता है, जो सबका सेम है, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे ब्राह्मण हो, हर एक का, क्योंकि वो आत्मा के लेवल पे होता है। वो तब शुरू होता है जब हम ये सारे जो तीनों गुण हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के परे चले जाते हैं, जब हम उससे ऊपर उठ जाते हैं, जब हम अपनी आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करने लगते हैं, तब वो जो धर्म होता है उसको हम कहते हैं आध्यात्मिक स्तर पे जो हम कनेक्ट करते हैं कृष्णा को, कृष्णा से या सुपर सोल से या भगवान से, वो दूसरा स्वधर्म होता है। और हर एक जो जीव होता है उसका एक ही स्वधर्म होता है, चाहे वो जीव जीव सिर्फ मनुष्य नहीं, कोई भी 84 लाख योनियों में कोई भी जो हो, उसका जो स्वधर्म होता है वो एक ही स्वधर्म होता है। जैसा कि हमें चैतन्य चरितमृत में बताया गया है, जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्णदास, कि जब एक जो जीव होता है उसका स्वरूप होता है वो क्या होता है, नित्य कृष्णदास। हम कैसे कृष्ण की सेवा कर सकते हैं, वो एक जो 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 आत्मा होती है उसका उसका सिर्फ एक ही स्वधर्म होता है, वो होता है हम कृष्ण के दास हैं, हम कैसे कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। तो ये दूसरा है। तो लेकिन यहाँ पे ये भी बताया गया हमें इस वाले परपोर्ट में, तात्पर्य में, कि उस लेवल तक जाने के लिए ये जो चार जो हमारे जो वर्ण है, जो वर्ण है वो उसकी स्टार्टिंग है, उसकी शुरुआत है। एक आदमी धीरे धीरे इन वर्णों के अंदर, वर्णों के हिसाब से जो अपना शारीरिक लेवल पे जो ड्यूटीज है, जो धर्म है, वो निभाते हुए धीरे धीरे करते करते वो कैसे इनसे परे जा सकता है, कैसे तीनों गुणों के परे जा सकता है, और कैसे वो आगे जाके भगवान से अपना जो लॉस्ट कनेक्शन है, योग, वो बना सकता है। और यहाँ पे बताया है कि हमें चतुर्थ अध्याय में भगवत गीता के इसके बारे में बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से स्पष्टीकरण किया है भगवान ने। जैसा मैंने कहा कि ये जो भगवत गीता का अध्याय 2 है, ये सार है, इसके हर एक पॉइंट के बारे में जो 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 एलाबोरेशन होगा वो बताया जाएगा हमें आगे के हमारे अध्यायों में। और दूसरा इन्होंने ये भी बहुत बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि जो भी यहां मरता है उसे उच्चलोक की प्राप्ति होती है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और साथ ही साथ कई लोग कहते हैं कि सनातन धर्म में बलि, जो हम लोगों जो जानवरों की बलि दी जाती है, तो वो कैसे सही है, और जो हम लोग जो मांस खाते हैं वो कैसे गलत है, क्योंकि वहां भी हम किसी को मार रहे हैं, यहां भी हम किसी को मार रहे हैं। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बहुत ही साफ शब्दों में बताया है कि जब किसी पशु का वध होता है एक यज्ञ के लिए, तो वो जो पशु है उसको सीधा डायरेक्टली उस पशु को एक मनुष्य शरीर मिलता है। और मनुष्य शरीर मिलना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी शरीर में आप भगवान से जो आपका लॉस्ट कनेक्शन है आप वो बना सकते हैं। बाकी जो योनियां है उसमें से आप भोग रहे हो, क्योंकि आपने जो कर्म की है आप उसको भोगते रह रहे हो, भोगते रह रहे हो, भोगते रह रहे हो। मनुष्य योनि में आप भोगते भी हैं जो आपने कुछ अच्छा किया, बुरा किया है, लेकिन साथ ही साथ आपको अवसर दिया जाता है कि आप कैसे वापिस भगवत धाम जा सकते हैं, आप कैसे वापिस बैक टू गॉड, कृष्णा के लोक जा सकते हैं, कैसे आप आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जा सकते हैं। यहाँ पे आपके अंदर वो सारी आपको सुविधाएं मिलती है मनुष्य जन्म में। तो यहाँ पे भले ही आप देख रहे हैं एक पार्ट की आपको यज्ञ में बलि हो रही है उस पशु की, लेकिन उस पशु को आप 84 लाख योनियों के चक्रों से निकाल लेते हैं और सीधा आप एक यहां से उठा के आप उनको मनुष्य योनि में डाल देते हैं, जिससे कि वो उस आत्मा को, उस सोल को भगवान की सेवा में लगने का चांस मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो इस श्लोक में श्रीला प्रभुपाद जी ने बताए हैं। अभी हमारे पास कुछ समय है तो हम एक और श्लोक पढ़ सकते हैं। हम श्लोक 32वां भी थोड़ा
पढ़ने की कोशिश करेंगे। श्लोक 32वां जो है उसकी मैं संस्कृत पढ़ूंगा, उसके बाद हम भावार्थ और तात्पर्य करेंगे और थोड़ी सी उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अध्याय 2 श्लोक 32। यद इच्छा च उपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखीन क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। भावार्थ, हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय। विश्व के परम गुरु भगवान कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं जब वो कहते हैं कि उसे इस युद्ध में कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा है, इससे नरक में शाश्वत वास करना होगा। अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञान जन्य थे। वह अपने स्वधर्म के आचरण से अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थिर होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्ख का दर्शन है। पराशर स्मृति में व्यासदेव के पिता पराशर ने कहा, क्षत्रियोनम ही प्रजारक्षणम शस्त्रपाणि प्रदंडयन निर्जित्य पर सैन्यादि शीतिम धर्मेण पालयेत। क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी कलेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध भूमि में विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो राज्य भोग करेगा, और यदि वह शत्रु युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा, जिसके द्वार उसके लिए खुले हैं। युद्ध करने के लिए उसे दोनों ही तरह लाभ होगा। तो इस श्लोक में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, बहुत सी चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यद इच्छा, अपने आप। तो कृष्ण भगवान उन्हें कहते हैं कि आपने इस युद्ध के लिए कुछ भी खुद से नहीं किया है, ये आपको अपने आप, ये जो युद्ध करने की अपॉर्चुनिटी है ये आपको अपने आप प्रोवाइड करी गई है। आपने बहुत कुछ किया, आपने सब कुछ किया ये देखने के लिए कि ये युद्ध ना हो। आप अज्ञातवास में गए, आपने सब कुछ अवॉइड किया। आपने जो पांडवों ने कहा, आप वनवास चले गए, बाद में आप अज्ञातवास में रहे 1 साल, उसके बाद में बहुत मैं दूत बन के गया, सब कुछ किया आपने, लेकिन ये युद्ध किसी भी तरह से हम अवॉइड नहीं कर सके। तो इसमें ये जो युद्ध की अपॉर्चुनिटी जो है, आपका अवसर जो है, आपको अपने आप ही मिला है। और जो क्षत्रिय होता है, क्षत्रिय जो होते हैं, जब बचपन से जब उनकी ट्रेनिंग होती है गुरुकुल में या लड़ने की जो भी ट्रेनिंग होती है, वो इसी दिन के लिए होती है कि वो कब जाके युद्ध में युद्ध करें। और युद्ध क्यों करें? अपने लिए नहीं। यहां लिखा है कि युद्ध हम इसलिए करना चाहिए ताकि क्षत्रिय का धर्म है कि वो सभी कलेशों से नागरिकों की रक्षा करे। तो नागरिक कोई भी हो सकता है, ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, शूद्र या वैश्य। जैसा हमने डिस्कस किया कि क्षत्रियों का काम ही यही है कि वो इस बात का मेक श्योर करें, वो ये पक्का करें कि कोई भी जो है, जो अपने आप को किसी भी इस वर्ण में क्लेम कर रहा है, वो उसको बराबर निभा रहा है, किसी को वो ठग नहीं रहा है, उल्लू नहीं बना रहा है। तो क्षत्रियों का यही काम है। और जब अब आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, तब आप कह रहे हैं कि मुझे युद्ध नहीं करना है, और आप चाहते हैं कि आप एक अहिंसक बन जाए, जबकि आपका अहिंसक बनना आपका धर्म नहीं है। इसलिए यहाँ पे ये भी कहा है कि इसलिए शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपको हिंसा करनी ही पड़ेगी। अतः शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमने महाभारत में सीखा है, गीता में सीखा है, भागवतम में पढ़ा है कि जो कौरव थे उनके साइड में सब कुछ अनीति थी, वो अधर्म से वो सब पूरी दुनिया चला रहे थे।
उन्होंने कोई भी चीज धर्म से नहीं की। और जब अब ये अर्जुन को अवसर मिला है कि वो ये युद्ध को जीत कर धर्म की स्थापना कर सकते हैं, और धर्म की स्थापना करके वो फिर से सब जो जीव हैं, सब जीवों को सुखी कर सकते हैं, तो अब वो इस अवसर को क्यों छोड़ना चाहते हैं। और उन्होंने कहा था शुरू में अर्जुन ने कि मुझे इस युद्ध करने से कुछ भी लाभ नहीं दिख रहा है, मुझे तो सिर्फ नरक का रास्ता दिख रहा है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस श्लोक में कृष्ण भगवान उनसे कहते हैं कि भले ये युद्ध करने से जो आपको अवसर मिला है, ये युद्ध जब आप करेंगे तो उससे आपके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। तो यहाँ पे वो सिर्फ अर्जुन से नहीं, वो सारे क्षत्रिय जो वहां पे खड़े हैं उस युद्ध भूमि में, उनके लिए कह रहे हैं कि अगर आप जीत गए तो आप इस धरती का सुख भोगेंगे, नहीं तो आप स्वर्ग लोग जाएंगे, वहां पे आप सुख भोगेंगे। और दूसरी चीज कहते हैं कि चलिए कि अगर आपके जो दोस्त हैं, मित्र हैं, आपके घर वाले हैं, आपके परिवार वाले, आप उनको भी मारते हैं तो उनके लिए भी यही सब लागू है, क्योंकि जो भी क्षत्रिय युद्ध भूमि में मर जाता है तो उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। तो वही बात को प्रभुपाद जी जो है वहां फिर से कह रहे हैं कि अगर आप जीत गए तो आप यहाँ का सुख भोगेंगे, नहीं तो आप स्वर्ग लोक का सुख भोगेंगे। तो दोनों तरह से जीत और हार में, जीत में और मरण होने पर युद्ध में आपके लिए स्वर्ग के द्वार जो है वो खुले हैं। और ये युद्ध करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि जैसे कि हमने पिछले श्लोक में बात की धर्म की, कि जो मनुष्य का धर्म क्या होता है और वो धर्म कैसे चेंज नहीं कर सकते, चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। तो एग्जाम्पल ऐसे हैं कि दुर्योधन जो है, उन्होंने हर चीज जो की वो बल से छल से करी, उन्हें कोई भी चीज बल से नहीं करी, कोई भी चीज अच्छे ढंग से सोच के, शास्त्रों के हिसाब से, धर्म के हिसाब से नहीं करी। और उसके हम कॉन्ट्रास्ट में देखते हैं कि जो युधिष्ठिर जो है, उन्होंने हर चीज जो करी वो अपने पराक्रम से करी, धर्म के साथ फॉलो करते हुए करी। तो युधिष्ठिर का धर्म वो था और दुर्योधन का धर्म अलग था। दूसरी चीज एक जो मैंने बोली यहाँ पे, अर्जुन जो कहते हैं कि नहीं मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, जो अर्जुन ने कहा, और उसके बारे में हम और डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे। अर्जुन ने कहा कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं जाके भिक्षा मांगूंगा, या मैं एक नॉर्मल भिक्षक का जीवन व्यतीत करूंगा। तो यहाँ पे थोड़ा ये भी हमें डिस्कशन करना चाहिए कि जब 1 साल के लिए कृष्ण जो थे, जो अज्ञातवास में थे, तो जो पांडव थे जो अज्ञातवास में थे, तो उन्होंने अलग अलग सेवाएं ली, उन्होंने अलग अलग चीजें जो है वो करी। इसका मतलब है जैसे कि युधिष्ठिर जो थे वो एक मंत्री के रूप में विराट के राज्य में सेवा कर रहे थे। भीम जो थे वो किचन में, वो रसोई में सेवा कर रहे थे। अर्जुन जो थे एक डांस टीचर बन गए थे। और नकुल और सहदेव जो थे वो तबेले में काम कर रहे थे। तो उनका वो 1 साल वहां पे निकालना, जो क्षत्रिय धर्म के एकदम विपरीत था, वो इतना मुश्किल हो गया था कि वो सिर्फ कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी हमें 1 साल निकाले और बाद में हम जाके हमारा जो क्षत्रिय धर्म है, हमारा जो राज्य है, हम वो राज्य लें और हम वो सब फॉलो करें। लेकिन उसमें हुआ ये है कि वो अब अर्जुन बोल रहे हैं, जो वो सब करने के बाद, वो सब चीजों से वो निकल चुके हैं, उसके बाद जब वो युद्ध भूमि में आ गए हैं तो वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो अपना क्षत्रिय धर्म छोड़ दूंगा, मेरा जो कर्तव्य है वो नहीं करूंगा, और मैं जाके फिर से एक ऐसी चीज करूंगा जो मेरे धर्म से एकदम विपरीत है, भिक्षा मांगूंगा। क्षत्रिय लोग हमेशा दान में बिलीव करते हैं, वो कभी भिक्षा नहीं मांगते हैं। वो उन्हें जो चाहिए होता है या तो वो जीत लेते हैं, या उन्हें मिलता है या वो जीत लेते हैं, राइट, या उन्हें पूर्वजों से मिलता है या उससे लड़के झगड़ के वो लोग जीत लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अर्जुन एकदम विपरीत बात कर रहे हैं, जो क्षत्रिय धर्म के एकदम विपरीत है, कि मैं भिक्षा मांग लूंगा, ये कर लूंगा, मैं किसी और के से दब के रह लूंगा, जो कि उनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आगे हम देखेंगे, जैसे जैसे हम गीता पढ़ेंगे आगे, कि इसमें ये सब चीजें और डिटेल में बताइए भगवान ने कि क्या क्या होगा, क्या क्या करेंगे। भगवान ने अर्जुन के हर एक प्रश्न का हर उस लेवल पे जाके आंसर दिया है जिस लेवल पे वो प्रश्न पूछा गया। जैसे मैंने कहा शुरू में कि श्लोक 10 से लेकर 20 तक पूरा आध्यात्मिक लेवल था,
ज्ञान दे रहे थे कृष्ण भगवान, आत्मा का ज्ञान कि आत्मा क्या है, सुख दुख में सेम रहना चाहिए, ये सब चीजें बता रहे थे। आत्मा जलती नहीं है, मरती नहीं है, कटती नहीं है, सब आत्मा का ज्ञान दिया उन्होंने। लेकिन अब जो है कृष्ण भगवान श्लोक 31 से लेकर 38 तक वो बताएंगे कि अर्जुन ने कर्म कांड लेवल पे क्वेश्चन पूछे, उनका कर्म कांड लेवल पे आंसर देंगे। और वैसे ही हम ये थीम देखेंगे, पूरे इस अध्याय में वो थीम चलेगी। और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे कैसे इसी थीम को, इसी जो चीजें जो हमने जो कृष्ण भगवान अध्याय 2 में गीता के सार में जो डिसाइड करते हैं, वो कैसे कैसे उसको हमने एलाबोरेट किया कृष्ण भगवान ने, कैसे उसको डीप में गए हैं, कैसे उन्होंने एक एक जो श्लोक है उसका आंसर दिया है। तो इट्स 8:56 हो गए हैं हमारे टाइम के हिसाब से। तो मैं अभी अपनी वाणी को विराम दूंगा, और अगर आपको इस समय कुछ टिप्पणी करनी है, कुछ करेक्शन करना है, कुछ मैंने गलत बोला हो अगर आपको ठीक करना है तो आप वो बोल सकते हैं, या फिर अगर आपको कुछ आपके दिमाग में कुछ डाउट हो जो मैंने बोला है उसके ऊपर, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको आंसर दे सकूं, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ के फिर से आपका आंसर दूंगा इस बारे में। Prabhuji, you took a very wonderful class. It was very good explanation. I really liked it. थैंक यू माता बहुत जी। अच्छा लिया आपने क्लास। आपको भी माता जी कुछ अगर ऐड करना है, कुछ बोलना है तो प्लीज फील फ्री माता जी, आप कुछ ऐड कर सकते हैं। मेरे को इतना नॉलेज नहीं है ऐड करने जितना। क्या फिर आपको कुछ पूछना हो, कुछ मैंने कुछ क्लियरली नहीं बोला हो, अगर कुछ आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ भी सकते हैं माता जी। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने जो भी एक्सप्लेन किया। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। मनोज प्रभु, कीर्ति माता जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं प्रभु, अच्छा लगा, आपकी क्लास बहुत अच्छी थी। कुछ आप ऐड करना चाहेंगे, कुछ मेरे से त्रुटि हो गई हो? प्रभु, आप ये महाभारत का युद्ध था, उसका भगवान का मेन पर्पस क्या था? उन्होंने काफी आर्गुमेंट दिए अर्जुन को कि आप क्षत्रिय हो, आप नहीं रह पाओगे भिक्षुक बनके, तो आपको युद्ध करना चाहिए। पर भगवान का अपना कारण क्या था युद्ध होने देने का? हम ये भी पढ़ेंगे अभी इसी अध्याय में। भगवान कहते हैं, एक मिनट प्रभु जी, मैं जरा चार्जिंग लगा लूं एक से। तो प्रभु जी, इसका बहुत बड़ा आंसर हो सकता है। इसके कुछ रिलेशन जो है हम श्रीमद् भागवतम में भी देखते हैं, समझते हैं कि संक्षिप्त में आंसर यह है कि जो हम भगवद गीता में पढ़ेंगे, भगवान ने कहा, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये बहुत ही फेमस भगवद गीता का श्लोक है, जो कि अगर आपने पुरानी महाभारत में देखा होगा उसका टाइटल में भी ये बसता है। तो भगवान को, जब भगवान अपने जो आध्यात्मिक जगत में जो होते हैं, तो उन्हें बहुत ही कम फर्क पड़ता है कि ये जो मृत्यु लोक है, जिसको हम मृत्यु लोक बोलते हैं, जो मटेरियल वर्ल्ड है, उसमें क्या चल रहा है। क्योंकि उन्होंने, जैसे कि हम कहते हैं कि एक जेल जैसी बात है कि अगर कोई भी सिटीजन जो है किसी भी जगह का, अगर वो बराबर बिहेव नहीं करता है, उल्टे सीधे धंधे करता है, तो उसे जेल में डाल देते हैं, राइट। फिर जेल में जो प्रेसिडेंट होता है उस कंट्री का या उस देश का, उसे वो ज्यादा सोचता नहीं है कि जेल में क्या चल रहा है। उसने अपने पुलिस और उसने अपना लॉ प्रशासन बना कर रखा है, वो लोग देखते हैं क्या हो रहा है। उसी प्रकार से ये जो मृत्यु लोक है, जिसमें हम जैसे जो आत्माएं, जो सोल आ गई हैं, वो उसमें कृष्ण भगवान को उन्हें लॉ बना दिए हैं, प्रकृति के नियम है, 3 गुण हैं, बहुत सारे मनुष्य संहिता में आप पढ़ेंगे, मनु जो है, मनु ने हर एक मनवंतर के टाइम पे मनु आते हैं, 14 मनु है। अभी हम 7वें मनु के इसमें हम जी रहे हैं, हमारा जन्म हुआ है। तो हर एक के रूल बने हुए हैं कि इसमें क्या होगा। फिर सत्युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अब कलयुग के हर के इन युगों के भी नियम अलग अलग हैं। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ते जाएगा, नियम और लीनियंट होते जाएंगे।
तो कृष्ण को कुछ लेना देना नहीं है, भगवान जो है वो खुद में खुद खुश है, वो उनके जो साथ में जो रहते हैं लोग, जो भी जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, जो आध्यात्मिक जगत में जितने भी आत्माएं जो रहती हैं, सोल्स जो रहती है कृष्ण, तो उनके खुश हैं। लेकिन अगर आप भागवतम पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि एक समय ऐसा आया कि जब जो सारे क्षत्रिय राजा थे उन्होंने धर्म का मार्ग छोड़ दिया और वो अपनी मनमानी करने लगे। वो जो क्षत्रियों का जो धर्म होता है, जैसा हमने डिस्कस किया कि हर एक को चेक में रखना और खुद भी चेक में रहना, खुद भी सब चीजें सही तरीके से करना, तो सभी क्षत्रियों ने वो छोड़ दिया। वो जो इस धरती के जो रिसोर्सेस थे उसको एक्सप्लॉइट करने लगे। तो उससे हुआ ये कि जो धरती माता थी और जो धर्म थे, धर्म जो चार पिलर्स पे धर्म टिका हुआ है, वो सब लोग तोड़ने लगे, सब ढंग से काम नहीं करने लगे। तो उससे क्या हुआ कि जो धरती माता थी उन्होंने एक गाय का रूप लिया और उन्होंने जाके ब्रह्मा जी से कहा कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, बहुत परेशानी है, कोई भी धर्म के साथ काम नहीं कर रहा है, तो आप मुझे हेल्प कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने बाकी सारे देवताओं के साथ में जाके विष्णु भगवान की स्तुति की। और श्वेत द्वीप करके एक जगह है जिसमें जो समुद्र है, जो दूध से बना हुआ है, तो उस द्वीप पे जाके ब्रह्मा जी ने विष्णु जी की स्तुति की। और विष्णु जी जब उस स्तुति से प्रसन्न होकर आए, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इस टाइम में धरती पर जन्म लूंगा ताकि मैं जो आप लोग की जो परेशानी है उसको मिटा सकूं। और उन्होंने ये साथ में ये भी सारे देवताओं को इंस्ट्रक्शन दिया कि आप ब्रज धाम में, वृंदावन में, उस एरिया में जाके सब लोगों के जो वहां जो भी रहते हैं उनके यहाँ पे जन्म लेना शुरू कर दो। तो भगवान जब भी आते हैं वो पूरे अपने एंटोरेज के साथ में आते हैं, अपने सारे लोगों को साथ में लेके इस धरती पे आते हैं ताकि वो सब लोग उनकी जो लीला है उसमें पार्टिसिपेट कर सके। जैसा हम देखते हैं कि अर्जुन जो है वो इतने बड़े ज्ञानी थे, वो उनको कृष्ण के दोस्त थे, ठीक है, फिर भी वो जब यहाँ पे आए युद्ध भूमि में, तो उनका जो ध्यान है, मन है, वो चेंज हो गया। तो इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तरीका तो है कि जब अर्जुन जैसे ज्ञानी का चेंज हो गया तो हम जैसे लोग तो कभी भी चेंज हो सकते हैं। हमारा कुछ भी, हमको ये जो ज्ञान जो कृष्ण भगवान ने गीता में, भागवतम में दिया, ये हमें समझना बहुत ही जरूरी है और बहुत सही ढंग से समझना जरूरी है और फॉलो करते रहना चाहिए। दूसरा है कि अर्जुन ने ये सब चीजें इसलिए करी क्योंकि वो एक लीला कर रहे थे कृष्णा के साथ में। कृष्णा चाहते थे कि ये जो भगवत गीता का ज्ञान है वो हमें अर्जुन के थ्रू में बाकी पूरी जो आने वाली जो पीढ़ी है उनको दूं। तो एक वो है, इसलिए अर्जुन ने ये सब जो क्वेश्चन आंसर जो कर रहे हैं वो यहाँ दिखा रहे हैं कि हमें धर्म करना चाहिए, हम हर एक का एक धर्म है, हमें वो निभाना चाहिए, सही ढंग से निभाना चाहिए। अभी हम देखेंगे अगले कुछ श्लोकों में ये बोलते हैं कि हर आदमी को अपना धर्म ढंग से करना चाहिए, और अगर वो अपना धर्म ढंग से नहीं भी कर रहा है तो भी उसको दूसरे के धर्म में नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अरे आज मैं क्षत्रिय हूं, चलो मैं नहीं कर पा रहा तो मैं ब्राह्मण बन जाऊं, जैसा अर्जुन बोले थे भिक्षु बन जाऊं। या कोई ब्राह्मण है उसको लगे कि मैं नहीं मैं तो मेरे को थोड़ी धनुर्विद्या आती है तो मैं क्षत्रिय बन जाऊं। और ऐसा हुआ है, वो किस लेवल पे हुआ है, जब आप अध्यात्म लेवल पे चले गए। जैसा हमने देखा कि विश्वामित्र मुनि जो है वो क्षत्रिय थे लेकिन वो बाद में ब्राह्मण बन गए। फिर हमने देखा कि जो परशुराम जी थे वो ब्राह्मण थे, वो क्षत्रिय बन गए क्योंकि वो आध्यात्मिक लेवल पे भगवान से जुड़े हुए थे। तो उस लेवल पे आप ये सब चेंज कर सकते हो क्योंकि वहां पर सिर्फ एक ही लेवल है, आत्मा का लेवल है, उसमें ये जो वर्णों का लेवल है वो नहीं है। तो गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन प्रभु, सॉरी मैंने थोड़ा इधर उधर चला गया। तो भागवत में जब भगवान को ये प्रार्थना की गई कि आप आइए और हमारा जो धरती पे जो इस मृत्यु लोक पे प्रॉब्लम चल रहे हैं उनको सॉल्व कीजिए, तब भगवान ने वो जन्म लिया। और भगवान का युद्ध करने का एक ही रीजन था कि वो सारे अधर्मियों को एक जगह इकट्ठा करके लाना चाहते थे। जब सारे जब अधर्मी एक साइड में आ गए और फिर उन्होंने अर्जुन के थ्रू, अर्जुन को निमित्त मात्र बना के उन सबको धीरे धीरे खत्म किया। और उससे सिर्फ जो है अर्जुन का फायदा नहीं हुआ, उससे सबका फायदा हुआ क्योंकि जिन लोगों जो लोग उस रणभूमि में मरे, तो जैसा कि एक तो गीता में कहा है कि उनको स्वर्ग मिला, लेकिन ये युद्ध थोड़ा स्पेशल था। इस युद्ध में स्पेशल ये था क्योंकि कृष्ण भगवान स्वयं उस युद्ध भूमि में प्रेजेंट थे। तो उससे क्या हुआ कि
जो लोग तो उनको स्वर्ग लोक से भी अच्छी गति मिली। वो क्या गति मिली कि वो आध्यात्मिक लोक में चले गए। वो लोग जितने भी सोल्जर वहां मरे, जितने भी लोग, जितने भी क्षत्रिय लोग वहां मरे, वो स्वर्ग लोक को भी उससे भी ऊपर, क्योंकि स्वर्ग लोक जो है वो भी इस मृत्यु लोक में, इस मृत्यु लोक में आता है। तो वो उसको ही पार करके वो आध्यात्मिक लोक में चले गए, उससे उनकी सबकी मुक्ति हो गई। आई होप प्रभु कि वो थोड़ा मैंने आपका आंसर दे पाया मैं आपके प्रश्न का। सो भगवान ने एक बड़ी स्कीम के तहत इस युद्ध को होने दिया कि धरती से पाप का नाश होने के लिए। हाँ जी, बिल्कुल सही, एकदम यही इसका सार मतलब है। Thank you for the good question, Prabhuji. Hope I did justice to your question. Yes, Prabhu. Yes, thank you. Anybody else? कोई किसी और को? AS227 OnePlus Nord कीर्ति माता जी, अगर आपको कुछ ऐड करना हो, कुछ पूछना हो। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा नाम सीमा है। यस माता जी, आपने बहुत ही अच्छे से समझाया। मैं तो बस स्टार्ट ही किया है अभी। मुझे तो इस श्रीमद् भगवद गीता का कुछ ज्ञान नहीं है, तो आप सभी के सहारे मैं भी सोचती हूँ कि थोड़ा बहुत मैं भी ज्ञान प्राप्त करूं। यस माता जी, बिल्कुल। आप बस ये हमारी साप्ताहिक कॉल में आते रहे, ऐसे ही करते करते जब हम भी, जब हर एक आदमी कहीं ना कहीं से शुरू करता है, हमने भी जब शुरू किया था माता जी तो ऐसा ही था कि हमें कुछ मालूम नहीं था, लेकिन जितना आप अपने आप का अपना एसोसिएशन बनाएंगे भगवान से, भगवान के भक्तों से, भगवान की बुक्स से, भगवद गीता, भागवतम, धीरे धीरे आपको सब कुछ बहुत ही भगवान की कृपा से समझने लग जाएगा। थैंक यू माता जी। थैंक यू प्रभु जी, कोशिश तो कर रही हूँ। यस माता जी, क्योंकि भागवतम का एक और थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूंगा मैं कि जब परीक्षित महाराज, जब उनको श्राप मिला कि आपको अब 7 ही दिन है आपके पास यहाँ पे इस धरती लोक पे, तो उन्होंने सोचा कि सबसे अच्छा काम मैं क्या कर सकता हूँ कि जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। मुक्ति का मतलब मैं कृष्ण धाम चले जाऊं वापिस। तो उन्होंने आजीवन मतलब जितना भी उनका जीवन बचा था अब, वो उन्होंने उपवास किया, उन्होंने प्रण किया कि मैं उपवास करूंगा। उसके बाद उन्होंने जैसे ही पूरी दुनिया के लोगों को मालूम पड़ने लगा कि परीक्षित महाराज जो है इतने बड़े भक्त हैं और वो ये करना चाह रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो सारे के सारे वो गंगा जी के तट पे वो जमा होने लगे जहां परीक्षित महाराज जाके बैठे थे। तो उस सभा में सिर्फ धरती से नहीं, अनेक दूसरे लोकों से भी लोग आने लगे। यहां तक कि उस सभा में नारद मुनि, व्यासदेव जिन्होंने खुद भागवतम लिखी है वो भी थे, और सारे बड़े बड़े ऋषि अलग अलग प्लेनेट से, अलग अलग लोकों से आने लगे। तो उसके बाद फिर जैसे हम जानते हैं कि सुखदेव गोस्वामी आए जो कि व्यासदेव जी के पुत्र हैं। उन्होंने पूरी भागवतम को समझाया परीक्षित महाराज को 7 दिन तक, सारे एक स्कंद में उन्होंने बताते गए कि क्या क्या है, कैसा कैसा है। परीक्षित महाराज क्वेश्चन पूछते गए, वो आंसर देते गए। तो ये सुनने का और ये भक्तों के संग का इतना महत्व है कि भले ही वेद व्यास जी ने खुद ने ये भागवतम लिखी है, लेकिन वो फिर भी वो भागवतम को सुनने बैठे थे, क्योंकि भगवान की जो लीला है, जितना हम सुने उतना हमको आनंद आता है। नारद मुनि जो कि लिबरेटेड हैं, जिनको कोई लेना देना नहीं है, फिर भी वो आके बैठे। आप देखेंगे, अगर भागवतम देखेंगे तो उसमें शिव, ब्रह्मा, सारे मतलब जो बड़े बड़े जो डेमिगॉड्स हैं वो सब भी उस सभा में आके बैठे थे सुनने के लिए। तो जितना आप माता जी सुनेंगे उतना अच्छा रहेगा। जी, बहुत अच्छे से समझाया प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। कीर्ति माता जी, एनीथिंग यू वांट टू ऐड? माता जी आपकी आवाज। प्रभु जी। यस माता जी। या दंडवत प्रणाम प्रभु जी। इट वाज सो नाइस टू हियर इन हिंदी, क्योंकि आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन इंदौर, तो अच्छा। पहली बार मैं हिंदी में सुन रही हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगा। आप बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। यस माता जी, तो हमारी ये जो साप्ताहिक जो प्रोग्राम होता है संडे का, तो इसमें आप देखेंगे कि बहुत अलग अलग जो स्पीकर्स आते हैं वो अपने अलग अलग तरह से रियलाइजेशन शेयर करते हैं, और पूरा हिंदी में होता है। ऐसा होता है कि अब
हम थोड़ा इतना हिंदी का रोज उपयोग नहीं करते हैं अपने वर्क में या कहीं पे, तो थोड़ी टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, लेकिन नहीं, it's not like perfect हिंदी, तो शायद मैं भी नहीं समझ पाऊंगी। या But it's very nice to connect with the Hindi language. बहुत थैंक यू माता जी, अच्छा लगा आप आए, आपने ज्वाइन किया, और आप प्लीज आते रहिए और आपको और हिंदी में इस नेक्टर का आस्वादन करने मिलेगा। yes, धन्यवाद प्रभु जी, आपने इतना समय निकाल के हमारे लिए इतना। थोड़ी आवाज कम आ रही है माता जी, आप अगर कुछ बोल रही हैं तो। I was saying प्रभु जी, आपके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने बहुत समय निकाल के ये सारा प्रिपेयर किया होगा, उसके लिए दिल से आभारी प्रभु जी। माता जी, हम तो सिर्फ, हमारे यहाँ पे एक प्रभु जी हैं जो आज ज्वाइन नहीं कर पाए, राजशेखर प्रभु जी, तो उन्होंने, उनके आदेश पे आज मैंने पहली बार हिंदी में बोलने का प्रयास Yes. किया है। हाँ प्रभु जी, I stay with him, मतलब यहाँ पे हम लोग साथ में ही है इस सिटी में, तो he only suggested me to join this. ओह So अच्छा, I'm thankful for, yeah, thankful to him too. आप कहाँ, यही ब्रेंटवुड कम्युनिटी में रहते हैं? नहीं प्रभु जी, एक्चुअली आई एम इन द वेस्टरिज, अच्छा, डैलस में वेस्टरिज में है। आप कहाँ पे हैं प्रभु जी? मतलब हम यहीं पे हैं, इसमें ही है, राजशेखर प्रभु की कम्युनिटी में ही हैं। ओह, लिटिल एल में ही है। अच्छा हाँ जी, अच्छा, हाँ जी। गुड गुड। हाँ, प्रभु जी एंड मी वर इन टच इन ब्लूमिंगटन, मतलब हम लोग वहाँ पे साथ में थे ना, हाँ, तो I was used to listen him all the time, and we were missing because he moved here. वेरी नाइस। So it's very nice प्रभु जी। यस माता जी, या बहुत अच्छा है, अच्छा है। तो आज वो किसी कारण से ज्वाइन नहीं कर पाए, लेकिन उनके ही इंस्पिरेशन से, उनके ही आदेश पे मैंने आज पहली बार हिंदी में बोलने की कोशिश की है। Very nice प्रभु जी, तो very nice. I'm आप सबके, fortunate to hear you. सबके आप लोग के आशीर्वाद से शायद कुछ थोड़ा बहुत ठीक बोल पाए होंगे। थैंक यू सो मच। तो अगर हमें और कोई क्वेश्चंस नहीं है, कुछ टिप्पणी नहीं है, तो हम आज का प्रोग्राम यहीं खत्म कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का आज ज्वाइन करने के लिए और हमारे साथ 1 घंटे और 13 मिनट बने रहने के लिए। Thank you so much प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। जय।